चैप्टर बा परमाणु अणु और आयन। केमिस्ट्री बा चैप्टर नंबर 3 है ना। और क्लास 9 क्लास बंद कर पंख यो है ना। क्लास 9 केमिस्ट्री चैप्टर नंबर 3 हैवा 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 जे कह रहे हैं जी परमाणु अणु और आयन पढ़ेंगे, बहुत खूबसूरत से पढ़ेंगे। आप लोग देखिए है ना। और बाकी सब ये सब पागल आदमी देखिएगा। हाँ क्लास में जो सब बोलो जी देखिएगा। इस सब के बारे में जानकारी दे दिया गया है। परमाणु क्या होता है, अणु क्या होता है और आयन क्या होता है। अब इसके अंदर जो बहुत जरूरी चीज है इसकी जानकारी लेंगे है ना। परमाणुकता। परमाणुकता का मतलब क्या होता है कि एक बड़ा अणु है। क्या है? अणु। अणु में जितना छोटे छोटे है ना, जितना छोटा छोटा परमाणु है ना, जितना छोटा छोटा परमाणु है इसकी संख्या को ही परमाणुकता कहते हैं। ना समझ में? कहने का मतलब है कि किसी अणु में परमाणुओं की संख्या, कोई भी एक अणु में परमाणु के जितना संख्या होगा उसको परमाणुकता कहते हैं। बात समझ में आया? बात ना समझ में आया तो आगे देखिए। हम थोड़ा से बोले कि इतना भौंटी ले लीजिए है ना, तो भौंटी में छोटे छोटे कण रहता है। कहने का मतलब क्या है, छोटे छोटे कण मिलके ही बड़े जब भंगा में कसाए वाला भौंटी बनेगा। भंगा में कसाए वाला भौंटी बनेगा, उसे ही छोटे छोटे परमाणु मिलकर ही अणु बनाता है। तो अणु में ही परमाणु रहेगा। तो अणु में जितना परमाणु की संख्या रहेगा उसी को क्या कहते हैं? परमाणुकता कहते हैं। बात समझ में नहीं आया होगा है ना। चलिए देखते हैं। तो हम लोग थोड़ा सा आगे समझने की कोशिश करते हैं है ना। ध्यान से देखिएगा। जैसे लिखा हुआ है CH4। क्या लिखा हुआ है? अब इसका नाम क्या है, गांव क्या है, कर बाप के नाम क्या है, खानदान के का नाम क्या है, इसको जानने की जरूरत है नहीं। ये सब 10th क्लास में बतावल जाएगा कि नाम क्या है इसका। ठीक है। ये कहाँ से आल है ना, जन्म कितना दिन के बाद लिया नहीं तो CH4 लिखा हुआ। कितना लिखा हुआ? तो देखिए तो कार्बन के अगली बगली में कुछ ना लिखल है, तो समझिए कि कार्बन 1। और हाइड्रोजन के बगली में लिखल बा 4 गो, तो हाइड्रोजन 4 है। जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा? इसी को कहेंगे परमाणुकता। बात समझ में आया? कि कोई भी यौगिक रहेगा उसमें जितना परमाणु जुटल रहेगा उसी को क्या कहेंगे? परमाणुकता कहेंगे। ना समझ में आया? ध्यान से देखिए। Na2SO4 लिखा हुआ है। Na2SO4। Na के मतलब आप लोग जानते होंगे कि सोडियम होता है ना। तो सोडियम लिखा हुआ है 2, तो ये 2 हो गया जी। S मतलब सल्फर होता है, लिखा हुआ है तो 1 हो गया। और ऑक्सीजन जानते हैं आप लोग, एक बगल में 4 लिखा हुआ तो 4 हो गया। तो 2 और 1 3 और 4 7 परमाणुकता हो गया। अब तो समझ में आ गया होगा जी कि हाँ होता क्या चीज है ना। तो अब ध्यान से देखिएगा। कोई पागल बौरा आदमी परिभाषा पूछेगा तो कैसे दीजिएगा है ना। क्या बोलेंगे? अणु में उपस्थित, अणु में उपस्थित परमाणुओं की संख्या, परमाणुओं की संख्या को परमाणुकता कहते हैं। परमाणुकता कहते हैं। चलिए बात समझ में आ गया कि परमाणुकता होता क्या है। चलिए अब इसके बाद देखिएगा नया चीज वैलेंसी के बारे में। किसके बारे में? जिसको हिंदी में संयोजकता कहा जाता है। क्या कहा जाता है? संयोजकता। तो ये होता क्या है इसके बारे में देखेंगे है ना। सबसे पहले तो थोड़ा सा कोनवा में देख लेते हैं है ना। जैसे थोड़ा सा एगो हम बात बोल दें कि HCl है, काची है H2O है ना, और CO2 है। तो ये सब कुछ न कुछ से मिलकर बना हुआ है। कहने का मतलब काची है जी H2O है, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से मिलकर बना हुआ है।
आप लोग जानते होंगे कि हाइड्रोजन ऑक्सीजन को रिएक्शन कराया जाता है तो जल बनता है। काची बनता है भाई? जल बनता है। तो ये आखिर ये दोनों रिएक्शन काहे कर रहा है, इसकी भी तो जानकारी होना चाहिए। अच्छा, इसको में भी देखिए है ना, C+O2 मिल के है बन रहा है ना, तो इसकी भी जानकारी होना चाहिए कि CO2 जो बन रहा है कार्बन और ऑक्सीजन से मिलकर बन रहा है। बढ़िया बात है, बन रहा है, लेकिन सब चीज ऐसी कुछों के मिला देने से नहीं बन जाएगा। कहने का मतलब क्या चीज है ना, C को अगर हम H से मिला दें, है ना, C को काजी से मिला देंगे? H से। या C को हम N से मिला दें, है ना, या C को Na से मिला दें। कहने का मतलब हाइड्रोजन से, नाइट्रोजन से, सोडियम से मिला दे, तो ऐसी मनमौजी नहीं कुछ बन जाएगा। समझ रहे हैं? कहने का मतलब है इसका बनने के भी पीछे कुछ न कुछ क्या होता है, राज, है ना, राज हाँ। जैसे कि चोरी होवे के राज होता है ना, ओकर गहना छिना गल तो ओकर गुड़िया छिना गल तो ओकर बुढ़िया छिना गल तो गहना गुड़िया, है ना। तो इसी के जानकारी इस संयोजकता में आपको मिलेगा। ठीक, तो पहले देखते हैं कि होता क्या है ना। एगो बात जान लीजिए, है ना, दूगो नाक अपना, दूगो आँख और एगो नाक में, कि 2, 8, 8 इस तरह से कोई भी काची रहेगा। परमाणु कहने का मतलब तत्व की परमाणु संख्या, तत्व की परमाणु संख्या को, परमाणु संख्या के इलेक्ट्रॉन काची हो, इलेक्ट्रॉन का बंटवारा करेंगे। क्या करेंगे? बंटवारा, है ना। 2, 8, 8 के फॉर्म में इलेक्ट्रॉन के पहले क्या करेंगे? बंटवारा करेंगे। इसको जानने के लिए अभी छोटी छोटी बातों को जानना जरूरी है ना। तो ध्यान से देखिएगा, है ना समझ में आ रहा होगा आपको। से बोले सोडियम, जान रहे हैं कि इसका परमाणु संख्या कितना होता है? 11 होता है ना। कितना होता है? 11 होता है। बहुत बढ़िया बात है, 11 होता है ना। तो जो परमाणु संख्या होता है वो इलेक्ट्रॉन की संख्या भी होता है, समझे। जो परमाणु संख्या होता है वही क्या होता है? इलेक्ट्रॉन की संख्या, है ना। तो इसको ये भी रख सकते हैं कि तत्व के परमाणु संख्या का बंटवारा करेंगे, ये भी कह सकते हैं। कोई दिक्कत की बात नहीं है। इतना, है ना, ऐसा तत्व के परमाणु संख्या, है ना, को बंटवारा करेंगे। चलो 11 है, तो किससे बंटवारा करेंगे? पहले 2 लिखने के लिए बोल रहा है तो 2 लिख दिए, फिर 8 लिखने के लिए बोल रहा है तो 8 लिख दिए, फिर 8 कर रहा था 8 नहीं लिखेंगे, पहले देखेंगे, है ना, कि 2 अब 8 है 10 है, अब बचलवा से लिखा 1। तो ये समझ में आ रहा? इसको कहते हैं संयोजी इलेक्ट्रॉन। क्या कहते हैं? संयोजी इलेक्ट्रॉन। चलिए, यहाँ तक में कोई दिक्कत? अभी तक तो एक बातें विचार न हुआ, है ना। होगा, टेंशन लेने के बाद नहीं, टेंशन के पेंशन मिलेगा, है ना। चलिए, तो अब हम लोग इसी तरह से एक और देख लेते हैं, क्या है कि समझ में नहीं आ लोगा। तो ऑक्सीजन कितना होता है बउआ? 8 होता है। तो 2 और यहाँ पर कितना लिख देंगे? 6। अब सोच रहे होंगे कि यहाँ 6 लिखा, इनमें से देख के 8 लिखिए, गलती ना काम किए। तो ध्यान से देखिएगा, शुरू वाला 2 कहता है कि 2 रहेंगे, सेकेंड वाला कहता है कि 8 रहेंगे। 8 से कम रखिए, कोई गरज हरज के बात नहीं है, 8 से ज्यादा रखिएगा तो हरज के बात है। तो इसको भी ध्यान में रखना है और इसको भी ध्यान में रखना है और इस तरह से रखना है। समझ में आ रहा है आपको बात? भूख में देखिएगा तो भूख लगेगा, क्या लगेगा? भूख क्या लगेगा? 2, 8, 18, है ना, और 32 डॉट ऐसे करके लिखा जाएगा, लेकिन आप निकालिए ऐसे से काम होगा। ठीक है, चलिए, तो यहाँ तक में कोई दिक्कत? तो इसका संयोजी इलेक्ट्रॉन कितना हो गया भाई? संयोजी इलेक्ट्रॉन पूछेगा तो चलिए, कोई दिक्कत यहाँ तक में नहीं? बोल लीजिए, लड़की लोग बोलो।
चलिए कैमरा मैन इन्हें घुमाइए तो है ना जी। तो ध्यान से देखिएगा आपके वैलेंसी निकलेगा कैसे, है ना। वैलेंसी कैसे निकलेगा ध्यान से देखिएगा। अगर एक रहेगा संयोजी इलेक्ट्रॉन, 2 रहेगा 3 4, ये सब संयोजी इलेक्ट्रॉन है। कैसे है? संयोजी इलेक्ट्रॉन। संयोजी इलेक्ट्रॉन है। तो इसका वैलेंसी भी 1 2 3 और 4 होगा, ठीक है। लेकिन जैसे ही 4 से पार करेगा, 4 से 4 लग जाएगा। देखिए ध्यान से, कहने का मतलब क्या है कि 5 होगा, है ना, 6 होगा, 7 होगा, क्या होगा 8। तो कुछ नहीं कीजिएगा, है ना, 8 में से इस सबके घटा दीजिएगा, 8 में से इस सबके घटा दीजिएगा, है ना। तो कितना हो जाएगा 3 इंटू फिर 1 और वो कभी कभी क्या आएगा 0, 8 में से 8 घटाइएगा। चलिए तो एक बात है ना, नेक्स्ट वीडियो में करेंगे, है ना। इमेज नहीं, है ना। सब कुशल मंगल रहिए, काटिए वीडियो।